क्या होगा जब मानवता के पाप अपने चरम पर होंगे? अब तक की सर्वशक्तिमान बुराई कली पुरुष जब दुनिया को अपने चंगुल में पकड़ लेगी, तो क्या कल के संतुलन बहाल करने के लिए अवतरित होंगे? इस भव्य गाथा में 7 चिरंजीवियों की क्या भूमिका होगी? शुरुआत में शांति थी, दुनिया पर सत्य, सदाचार और प्रकाश का शासन था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सत्य का सार लुप्त होता जाता है। सत्य युग, सत्य और धर्म का स्वर्ण युग, जब पृथ्वी एक स्वर्ग थी और मानव जाति धर्म के दिव्य नियमों का पालन करती थी। काल चक्र फिर से घूमता है और प्रकाश मंद होने लगता है। त्रेता युग में संक्रमण सद्गुणों में थोड़ी गिरावट से चिह्नित होता है। परिदृश्य अभी भी सुंदर है, लेकिन दरारें बनने लगती हैं। मनुष्यों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बदलने लगता है। त्रेता युग में धार्मिकता 1/4 कम हो जाती है। हालांकि दुनिया अभी भी धन्य है, लेकिन मानव जाति को दुख और संघर्ष का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे काल चक्र द्वापर युग की ओर मुड़ता है, रोशनी और भी कम होती जाती है। बड़े पैमाने पर संघर्ष, युद्ध, रथ, राज्य और अहंकार और भौतिक इच्छाओं का उदय दिखाते हैं। देवत्व अभी भी मौजूद है, लेकिन मानवीय दोष अधिक प्रमुख होने लगते हैं। मंदिर अभी भी खड़े हैं, लेकिन वे पहले की तुलना में कम चमकदार हैं। द्वापर युग में पुण्य आधा रह जाता है। देवताओं और मानव जाति के बीच पवित्र बंधन कमजोर हो जाता है। लालच, महत्वाकांक्षा और अहंकार लोगों के दिलों में जड़ें जमा लेते हैं। दुनिया अराजकता में और भी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन अंधकार की ओर झुक जाता है। और अंत में समय का चक्र कलयुग में पहुंचता है, विनाश का युग, जहां पुण्य केवल 1/4 ही बचा है। इस युग में अंधकार की शक्तियां सर्वोच्च होती हैं और मानव जाति धर्म से मुंह मोड़ लेती है। कलयुग में सत्य की रोशनी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि मानव जाति लालच, हिंसा और छल को अपना लेती है। पृथ्वी पाप से तबाह हो जाती है। सद्गुणों का मजाक उड़ाया जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान को भुला दिया जाता है। अधर्म की शक्तियों के नियंत्रण में आने से देवता भी दूर हो जाते हैं। यह कल युग है, अंधकार का युग। सत्य और धार्मिकता का सार भ्रष्ट हो चुका है और मानव जाति अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रही है। दुख, भ्रम और अराजकता सर्वोच्च है। यह वह दुनिया है जिस पर कली पुरुष का प्रभुत्व है, और इस अंधकार के केंद्र में कली पुरुष है, बुराई का देवता, विनाश का अग्रदूत। उसकी शक्ति हर पाप, हर भ्रष्टाचार के कृत्य के साथ बढ़ती है, जो मानव जाति की निराशा और लालच को पोषित करता है। वह सभी अपवित्र चीजों का अवतार है, जो दुनिया भर में अराजकता, पीड़ा और विनाश फैलाता है। लेकिन सबसे घने अंधकार में भी एक प्राचीन भविष्यवाणी जीवित है, एक दिव्य उद्धारकर्ता जो अंधकार से उठकर कली पुरुष के शासन को चुनौती देगा। जब पाप अपने चरम पर होंगे और धर्म और पृथ्वी विनाश के कगार पर होगी, तब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल की संतुलन बहाल करने के लिए अवतरित होंगे। कल की मानवता की अंतिम आशा बनकर उभरेंगे। जब सब कुछ समाप्ति के कगार पर होगा, तब वह उठेंगे, हाथ में दिव्य न्याय की तलवार लिए और सत्य के युग को पुनः स्थापित करने के लिए। जब मानवता के भविष्य के लिए युद्ध होगा, अच्छाई और बुराई की शक्तियां एक महाकाव्य युद्ध में भिड़ेंगी, एक ऐसा भयानक युद्ध जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अंत में केवल एक ही विजेता होगा। लेकिन कली का जन्म कैसे हुआ? क्या है कली पुरुष के जन्म के पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। सृष्टि के आरंभ में स्वयं सृष्टिकर्ता भी अपूर्णताओं से परे नहीं था। भगवान ब्रह्मा, जो सभी संसारों के रचयिता थे, ने वासना, क्रोध, लोभ और अभिमान के हर अंतिम निशान से खुद को मुक्त करने का प्रयास किया। उनका ध्यान शुद्धिकरण का कार्य था, ईश्वरीय इच्छा और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखित होने के लिए। लेकिन जहां शुद्धता होती है, वहीं अशुद्धता भी रहती है। जैसे जैसे ब्रह्मा ने अपनी नकारात्मकताओं से छुटकारा पाया, उसी समय अंधकार का सारा आकार लेने लगा। यह अंधकार उनके भीतर की अपूर्णताओं के अवशेषों से जन्मा। यही अंधकार एक असाधारण शक्ति में परिवर्तित होने वाला था, एक ऐसी शक्ति जिसे ब्रह्मांड ने कभी नहीं देखा। ब्रह्मा की नकारात्मकताओं से ही विनाश की अंतिम शक्ति का उदय हुआ। कली पुरुष अराजकता, छल और भ्रष्टाचार का अवतार। उसे ईश्वरीय इच्छा से नहीं, बल्कि सृष्टि की छाया से गढ़ा गया था। कलयुग के युग में मानवता अपने पतन की ओर बढ़ेगी। वे देवताओं से विमुख हो जाएंगे और तब मैं उपस्थित रहूंगा, उनकी निराशा से अपनी शक्ति का पोषण करूंगा। उनके पाप ही मेरी पूजा बनेंगे। लालच, हिंसा और छल मेरे प्रसाद होंगे। मैं अराजकता का स्वामी बन जाऊंगा और मेरी शक्ति हर बीतते दिन के साथ और भी प्रबल होती जाएगी। इस प्रकार कली पुरुष ने ब्रह्मांड के सबसे अंधकारमय युग में अपने शासन की भविष्यवाणी की,
जहां धर्म का उपहास किया जाएगा और पाप सर्वोच्च शक्ति बन जाएगा। उसकी शक्ति मानवता के पतन से जन्म लेगी और कलयुग के इस समय में वह अपने चरम पर पहुंचेगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस अंधकार की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन चाहे उनकी इच्छा शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंधकार को मिटाया नहीं जा सका, क्योंकि वह ब्रह्मांडीय संतुलन का अभिन्न हिस्सा था। हालांकि कली पुरुष ब्रह्मा के सबसे गहरे अंधकार से उत्पन्न हुआ था, उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसका प्रभाव अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन जल्द ही एक अन्य ब्रह्मांडीय घटना उसकी नियति को निर्धारित करेगी। एक ऐसा मंथन जो न केवल ब्रह्मांड के भविष्य को आकार देगा, बल्कि कली पुरुष को वह प्रदान करेगा जिसकी उसे सबसे अधिक लालसा थी, अमृता। कलयुग से पहले के युगों में देवता और दानव एक अभूतपूर्व गठबंधन में एक साथ आए। उनका लक्ष्य था अमृत की प्राप्ति, वह अमृता का अमृत जो ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई में छिपा हुआ था। उनके सामने एक असाधारण कार्य था कि विशाल महासागर का मंथन और उसके भीतर छिपे खजाने को उजागर करना। लेकिन हर शक्ति की खोज की तरह यहाँ भी खतरा उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि देवता और असुर एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एकता नहीं थी। प्रत्येक समूह अमृत की तलाश अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए कर रहा था। देवताओं के लिए यह अमृत सृष्टि की रक्षा का साधन था, जबकि असुरों के लिए यह ब्रह्मांड पर प्रभुत्व का दावा करने का हथियार था। लेकिन जब महासागर का मंथन शुरू हुआ तो अमृता का अमृत सबसे पहले नहीं निकला, बल्कि एक घातक जहर जिसने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया। समुद्र की गहराई से हलाहल विष निकला, जो इतना घातक था कि इसकी उपस्थिति मात्र से ही पूरी सृष्टि नष्ट होने का खतरा था। देवता और इच्छुक असुर इसके प्रकोप के आगे शक्तिहीन हो गए, जबकि ब्रह्मांड विनाश के कगार पर पहुंच गया था। सृष्टि को विनाश से बचाने की शक्ति केवल एक के पास थी, महान संहारक भगवान शिव। उन्होंने वह घातक विष अपने अंदर ले लिया। उसकी प्रलयकारी शक्ति को निष्क्रिय करते हुए उनके इस महान बलिदान ने ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। लेकिन जैसे ही विष उनके दिव्य शरीर में फैलने लगा, भाग्य ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और घटनाओं की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन जैसे ही विष ने उनके दिव्य शरीर को छुआ, कुछ बूंदें नीचे अराजकता में फिसल गईं। घटनाओं की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। समुद्र मंथन की अराजकता की ओर आकर्षित काली पुरुष विनाश के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका, लेकिन हलाहल विष उसके लिए भी बहुत शक्तिशाली था। जैसे ही विष ने उसके विभत्स रूप को छुआ, उसका शरीर जलने लगा, उसका मांस राख में बदल गया, वह मृत्यु के कगार पर पहुंच गया और उसका अस्तित्व अधर में लटक गया। अराजकता के बीच अमृता का अमृत आखिरकार सामने आया। अनंत जीवन की चाह में लीन देवों और असुरों के बीच महाकाव्यात्मक युद्ध हुआ। अमृता के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था और दोनों पक्ष जानते थे कि जीत ही ब्रह्मांड का भाग्य तय करेगी। युद्ध के बीच में भाग्य ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। अमृत की कुछ बूंदें देवताओं पर नहीं, बल्कि कली पुरुष की राख पर गिरी और उस राख से वह फिर से उठ खड़ा हुआ। इस बार उसकी नसों में अमृता का उपहार बह रहा था। काली पुरुष का पुनर्जन्म हो चुका था। वह पहले से अधिक शक्तिशाली था और अब अमर हो चुका था। उसकी नियति तय हो चुकी थी, क्योंकि कलियुग में वह सर्वोच्च शासन करेगा, मानव जाति के पापों का भक्षण करेगा और दुनिया भर में अपनी अराजकता फैलाएगा। उसकी अमृता ने उसे अजय बना दिया और देवता भी आने वाली घटना से कांप उठे। द्वापर युग में कली पुरुष ने दुर्योधन का रूप धारण किया। कौरवों में सबसे बड़ा, जिसका लालच और भगवान कृष्ण द्वारा प्रस्तावित शांति को ठुकराने का घमंड ही कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का कारण बना। इस विनाशकारी युद्ध ने लाखों लोगों की जान ली और दुनिया को कलियुग की दहलीज पर ला खड़ा किया। अब कलियुग में अधर्म ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। धार्मिकता के सिद्धांतों को भुला दिया गया है और कली पुरुष अंधकार में फलता फूलता है, मानवता के पापों से पोषण प्राप्त करता है। हर हिंसा, हर झूठ और हर विश्वासघात उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। इतना शक्तिशाली कि उसके सामने अतीत के सबसे जघन्य राक्षस जैसे रावण, कंस और हिरण्यकश्यप भी फीके पड़ जाते हैं। उसकी शक्ति उन सभी से बढ़कर है, क्योंकि वह मानवता के सामूहिक पापों का प्रतीक है। कल के पुराण के अनुसार कली पुरुष ने अपने निवास स्थानों को बहुत सोच समझकर चुना है। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, हत्या और सोना, ये प्रलोभनों से भरे स्थान उसकी शक्ति के मुख्य स्रोत हैं। हर व्यक्ति जो इन पापों के जाल में फंसता है, वह कली पुरुष को और अधिक सशक्त बनाता है, उसे पूर्ण प्रभुत्व की ओर एक कदम और करीब लाता है। हर बार जब कोई आत्मा इन पाप के में गिरती है, तो काली पुरुष की पकड़ दुनिया पर और भी मजबूत हो जाती है। उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जाती है
और वह सबसे बेहतरीन मस्तिष्क को भी अंधकार की ओर मोड़ देता है। जो लोग भौतिक संपत्ति, क्षणिक सुख और अपने साथी मनुष्यों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वे उसके सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। कली पुरुष के उदय के साथ धर्म धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। धार्मिक संस्थाएं चरमरा जाती हैं, महान आदर्श भुला दिए जाते हैं और आध्यात्मिकता के स्थान पर भौतिकवाद आ खड़ा होता है। यहाँ तक कि सबसे पवित्र स्थान भी उसकी छाया में आ जाते हैं। क्यों? कली पुरुष के बढ़ते प्रभाव में जैसे जैसे मानवता के पाप बढ़ते जाएंगे और दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी, तब कल की एक सफेद घोड़े पर सवार होकर और धर्म की तलवार लेकर संतुलन बहाल करने के लिए अवतरित होंगे। युगों युगों से 7 अमर योद्धा इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धर्म के प्रति अपने कर्तव्य से बंधे हुए उन्होंने दुनिया को अंधकार में डूबते हुए देखा है, ये जानते हुए कि उनका समय आएगा। अब जैसे जैसे कल्कि का आह्वान निकट आता है, 7 चिरंजीवी अपनी लंबी निगरानी से उठते हैं। युद्ध में अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने की तैयारी करते हैं, जो सभी सृष्टि के भाग्य का फैसला करेगा। ये 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा महाभारत में अपनी भूमिका के लिए अमृता के अभिशाप से पीड़ित द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अनंत पीड़ा में पृथ्वी पर भटकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी में कहा गया है कि कली पुरुष के खिलाफ लड़ाई में उनकी ताकत महत्वपूर्ण होगी और वे कल्कि के पक्ष में खड़े होंगे। वायु के शक्तिशाली पुत्र हनुमान पृथ्वी पर हमेशा सतर्क, हमेशा समर्पित रहते हैं। ब्रह्मांड में उनकी बेजोड़ शक्ति एक बार फिर धर्म की सेवा करेगी जब कल के अवतार अंधकार की शक्तियों को नष्ट करने के लिए आएगा। महान योद्धा ऋषि परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार अथक प्रशिक्षण ले रहे हैं। उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे कल्कि के साथ युद्ध करेंगे। उनकी दिव्य कुल्हाड़ी बुराई को नष्ट करने के लिए गढ़ा गया एक हथियार शक्तिशाली काली पुरुष को हराने में महत्वपूर्ण होगा। व्यास महान अर्षि और युगों के इतिहासकार ब्रह्मांड के ज्ञान को संरक्षित करने के अपने कर्तव्य में दृढ़ हैं। धर्म और अधर्म के बारे में उनका ज्ञान अनगिनत जन्मों में संचित है। कली पुरुष के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अपरिहार्य होंगे। उनकी शिक्षाएं दुनिया में संतुलन बहाल करने में कल्कि का मार्गदर्शन करेंगी। लंका के धर्मी राजा विभीषण सदाचार के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा अडिग है और जब समय आएगा तो वे कली पुरुष के विनाश और धर्म की बहाली सुनिश्चित करने के लिए अंतिम युद्ध में कल्कि के साथ शामिल होंगे। वामन द्वारा बंधे हुए महान असुर राजा बलि ने समय आने पर धर्म के लिए लड़ने के अपने वादे से बंधे हुए युगों से पाताल लोक में प्रतीक्षा की है। जैसे जैसे दुनिया विनाश के कगार पर पहुंचती है, बलि एक बार फिर से उठने की तैयारी करता है ताकि कल्कि के साथ मिलकर काली पुरुष के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। योद्धाओं के अमर गुरु कृपाचार्य समय की मार से बच गए हैं, अपने कौशल को निखार रहे हैं और नई पीढ़ियों को उस युद्ध के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जो दुनिया के भाग्य का फैसला करेगा। युद्ध में उनकी महारत कली पुरुष और उसकी अंधकार की सेना को हराने में महत्वपूर्ण होगी। शंभाला के छिपे हुए गांव में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी की गई है। जब दुनिया के पाप बढ़ जाएंगे और मानव जाति विनाश के कगार पर होगी, तो कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर और दिव्य न्याय की तलवार लेकर पृथ्वी पर उतरेंगे। उनका मिशन कली पुरुष के शासन को समाप्त करना और धर्म के संतुलन को बहाल करना है। कली पुरुष अब अपनी शक्ति के चरम पर कली युग पर सर्वोच्च शासन करता है। अपने से पहले के किसी भी राक्षस से ज्यादा खतरनाक कली पुरुष अब अधर्म का अवतार है। मानव जाति के पाप के जाल में फंसने के कारण उसका आतंक का राज अजेय लगता है। देवताओं द्वारा चुने गए और अनंत जीवन से धन्य 7 चिरंजीव अब एकजुट हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, कल्कि अवतार के साथ मिलकर कली पुरुष के विरुद्ध अंतिम युद्ध लड़ना। उनकी दिव्य शक्ति, बुद्धि और युद्ध कौशल धर्म को बहाल करने और पाप के युग को समाप्त करने की कुंजी होगी। जब दुनिया अपने पापों का बोझ और नहीं उठा पाएगी, जब मानव जाति का दुख अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु के अंतिम अवतार 7 चिरंजीवियों के साथ कल की धर्म की शक्ति को उजागर करेंगे और अंधकार के युग का अंत करेंगे।